मुंबई के बीकेसी स्थित जियो कन्वेंशन सेंटर में आगामी 8 जून से 11 जून के बीच चांदी के आभूषणों का एक विशाल प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। आईबीजेए के बैनर तले आयोजित सिल्वर शो ऑफ इंडिया के इस शो में देश भर से करीब 200 से अधिक आभूषण निर्माता इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर यह शो कैसा रहेगा, इसमें क्या क्या कलेक्शन देखने को मिलेंगे। चांदी में भी हॉलमार्किंग है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। चांदी में भी 5 कैटेगरी 7 कैटेगरी है जिसमें हॉलमार्किंग आप करवा सकते हैं, लेकिन उसे अनिवार्य नहीं किया गया है, वो वॉलंटरी है। तो देखिए, सरकार एक बार गोल्ड के उसको मैंडेटरी कर दिया, गोल्ड ज्वेलरी को। आगे हमारी सरकार से बातचीत बिल्कुल जारी है। हम चाहते हैं कि चांदी में भी हॉलमार्किंग आ जाए ताकि कस्टमर का कॉन्फिडेंस और बढ़े। जिस तरह से गोल्ड में कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, चांदी में भी कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हमारे पास जो भी प्रदर्शनी में जितने भी लगाने वाले जितने भी स्टॉल्स हैं, जो भी हमारी कंपनियां हैं, वो सब बिल्कुल शुद्ध चांदी का व्यापार करती है। और जो भी है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में व्यापार करती है कि इसमें ये, क्योंकि चांदी में बहुत सारे 925 चांदी भी होती है, 999 चांदी भी होती है, उसके अंदर अलग अलग, तो बिल्कुल सारी चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसका व्यापार होता है। अशोक जी, इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा कि हमेशा व्यापारी ने हमेशा चांदी और सोने का शुद्धता हमारे ग्राहक को हमेशा उन्होंने क्लैरिटी में रख के ही किया है और हमेशा वही करते हैं। जो व्यापारी होता है वो कभी नहीं चाहता है कि कोई भी कंज्यूमर को गलत दे। लेकिन चांदी का, जैसे सुरेंद्र भाई ने बोला, हमारी बातचीत हो रही है और बहुत जल्द हम अनिवार्य हॉलमार्किंग जल्द से जल्द हम ले आएंगे। तो उससे हमारा जो कस्टमर हमारे प्रति जो और विश्वास है और दृढ़ हो जाएगा। One question, buying jewelry is religious to a certain extent, and the color yellow means a lot. Gold will always be bought, but with all these initiatives, the great work India is doing, do you think there will be a slight shift going into silver? Specifically, question related to this also. First of all, thank you, Steve. I think you asked a very good question. I think gold is having its own emotions. You can't compare with the silver. But today, millennials all love to wear silver jewelry. It's a fashionable jewelry, and it's a part of the fashion. You can't. Then when you have a wedding, obviously you need a gold. But today, even equally, you need silver, because silver, gold, you can't wear every day on every. Like if you take a bridal jewelry, if you take a huge jewelry, you're not going to wear every day. You're going to wear in the wedding. When it comes to the silver jewelry, today fashion, you can wear anywhere and go, because the price stream also is very less compared to gold. So I think equal demand, but there is a comparison. There is no comparison between gold and silver. Gold is having its its own properties and own value. Silver has its own value. So that's what I believe. But both are emotionally connected to our country. थोड़ा सा ऐड कर दूँ, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। आप आपकी गर्लफ्रेंड को देने के लिए या बीवी को देने के लिए सोना खरीदेंगे, लेकिन रिश्तेदार को देने के लिए चांदी खरीदेंगे। We have Hemant bhai also. में चांदी की ज्वेलरी बनी बनाई मिल जाती है। तो इसके लिए लास्ट 5 साल में जो चांदी का मार्केट इंक्रीज हुआ है, लास्ट 10 साल में, उसका सबसे बड़ा चीज़ जो है कि जो चीज़ एक आम पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पाती थी अपनी डेली ज्वेलरी चेंज करने में, वो आज सिल्वर के मार्केट इजीली कर लेती है। Hemant bhai, I would request you कि please you give your preparation for Jio, what all you are doing, what is your expectations, और आपने क्या तैयारी की और क्या कहना चाहते हो आप? जो भी अभी हमारा सिल्वर शो आ रहा है, ये अपने सिल्वर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शो होने वाला है आने वाले टाइम में, बिकॉज आई एम पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन टिल 2002। मतलब ऑलमोस्ट मुझे 20 साल IIJS GJC ऑलमोस्ट सब शो मैं कर रहा हूँ। मेरे जितने भी कस्टमर हैं, मोर देन 3000 से ऊपर मेरे पास में डाटा है जो मेरे कस्टमर्स यहाँ आते हैं। काफ़ी लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और वो लोग यहाँ विजिट करने के लिए इस शो में स्पेशली आ रहे हैं, बिकॉज कि जो इस शो की मार्केटिंग हुई है वो इतनी अच्छी हुई है कि वहाँ पर सब लोगों को, चाहे वो छोटे इंटीरियर में है या बड़े शहर में, उनको इस चीज़ की नॉलेज है कि यहाँ पर सिल्वर शो हो रहा है। और उस जो प्रिपरेशन है, जो भी हम एग्जीबिटर हैं, हम लोगों ने लास्ट ऑलमोस्ट 3 महीने से, हम लोग जब से ये हुआ है, सब लोग अपने लेवल पे इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम जो कस्टमर आ रहा है उसको लगे कि मैं सिल्वर शो में गया था तो वहाँ जो मेरे को वैरायटी मिली थी, वो वैरायटी मेरे को पहले कभी किसी दूसरे शो में नहीं मिल पाई। Thank you. और ज्वेलरी में इनोवेशन हुआ है, आर्टिफैक्ट्स में इनोवेशन हुआ है, यूटेंसिल्स में इनोवेशन हुआ है, आप उसमें फर्नीचर्स में इनोवेशन हुआ है। आप अमेज्ड हो जाएंगे
आप डेफिनेटली आइए और देखिए, आपको लगेगा कि सिल्वर इंडस्ट्री का ग्रोथ और उसकी जो डिज़ाइंस है, जो उसकी कारीगरी है और कितनी लोगों ने मेहनत की है। मुझे याद है कि पिछले 2 एग्जीबिशन में हमने पूरे तिरुपति देवस्थान को सिल्वर के रूप में, पूरे मंदिर को हमने बनते हुए देखा। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्राफ्ट, वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। तो जितना गोल्ड के अंदर आप क्राफ्टिंग और ये सब कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा सिल्वर में करना पड़ता है। बिकॉज सिल्वर के जो मटेरियल के जो उसके कंटेंट है, उसके अंदर क्राफ्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आप आइए और देखिए, और क्या इनोवेशन है, किस तरह से सिल्वर को दूसरे प्रोडक्ट के साथ में कंबाइन करके, या किस तरह से सिल्वर ज्वेलरी को एक नया आयाम देके सारा और यंगस्टर जो ज़्यादा करके यंग लोग हैं और जो मिलेनियल्स लोग हैं, उनके लिए किस तरह से सिल्वर इंडस्ट्री ने काम किया है, ये बहुत काबिले तारीफ़ है। और उसको ऊपर लाने के लिए, उसे प्रदर्शित करने के लिए हमने ये शो का आयोजन किया। सर, इससे पहले जब चांदी 75 के ऊपर गई थी, 100 से 2500 टन की डिमांड है हर साल की। ये डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो सिल्वर है उसको, जैसे मैंने बताया, आजकल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री यूज़ करती है और साथ साथ में जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है वो भी उसको यूज़ करती है। तो उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो दूसरे मेटल्स हैं उससे ज़्यादा सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी है, तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और a very important role. The World Gold Council is also, doing various campaigns to drag the millennials and stuff like that. So from your angle, what campaigns are you doing, or what initiatives are you taking to drag the millennials towards silver? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमने कॉन्फ्रेंस की, जितने बड़े सिल्वर प्लेयर थे, हिंदुस्तान प्लेटिनम हो या हिंदुस्तान जिंक हो, या इन लोगों को हमने, चौकसी हरेस हो, ये लोग सब वहाँ पे आए थे और इसी के बारे में हमने चर्चा की है कि किस तरह से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से आपने गोल्ड के प्रमोशन को होते हुए देखा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा, उसी तरह का प्रमोशन आप वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल द्वारा भी देखेंगे। जो वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल हमारी सब्सिडरी है, आप देखेंगे बहुत जल्दी हम इस तरह के प्रमोशन शुरू करेंगे। और हम 8 तारीख को इनवाइट करें, आपके पास है, सौरभ के पास है, और आप लंच व्यवस्था भी की हुई है। तो कृपया सब लोग 9:30 बजे इनाग्रेशन पे 8 तारीख को पधारें और सब लोग देखें, और सबको मौका मिलेगा कि कैसी यूनिक चीज़ें आपको वहाँ देखने की मिलेगी। तो सब मीडिया इनवाइटेड है। तो अशोक जी, आप लीड लेकर सबके पासेस वगैरह का देख लीजिए।